ग्रेड के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और जेट इंजन जैसी कोर टेक्नोलॉजी वो तो कोई देश कभी शेयर ही नहीं करता। ये चेतावनी एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है, सिर्फ एक ग्लोरिफाइड असेंबलर बनकर रह जाना। मतलब एक ऐसा देश जो विदेशी पुर्जे जोड़ता तो है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को न तो समझता है और न ही कंट्रोल करता है, जिससे उसे असली ताकत मिलती है। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? ये रास्ता लंबा और मुश्किल जरूर है, लेकिन ये आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। ये है देश के अंदर ही वर्ल्ड क्लास हथियार बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। ये सिर्फ कोई टैंक बनाना नहीं है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर चीन के टाइप 15 टैंक का मुकाबला करने के लिए भारत अपना हल्का जोरावर टैंक बना रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी खास चुनौतियों के लिए घरेलू तकनीक से सीधा जवाब दे रहा है। और हाँ, ये कोशिश सिर्फ टैंकों तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हम इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के परीक्षण में देख सकते हैं, भारत का लक्ष्य जमीन से लेकर हवा तक हर तरह के हथियार खुद बनाना है। भारत का डीआरडीओ मिसाइलों का एक पूरा जखीरा तैयार कर रहा है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लेकर हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल तक। मकसद बिल्कुल साफ है, हमला करने और बचाव करने की जरूरी ताकत में आत्मनिर्भर बनना। ये अलग अलग हथियार जो बन रहे हैं, ये किसी एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं, एक बहुत बड़ी और लंबी राष्ट्रीय रणनीति का। इसका मतलब सिर्फ नए हथियार खरीदना नहीं है। इसका मतलब है सेना के काम करने के तरीके को ही जड़ से बदल देना, ताकि थल सेना, नौसेना और वायुसेना जमीन, समंदर, हवा, स्पेस और साइबर वर्ल्ड में एक साथ मिलकर काम कर सके। और ये विजन अगले 2 दशकों का एक बिल्कुल साफ रोडमैप देता है। पहले चरण में सेना को नए तरीके से ढालना, फिर साइबर और स्पेस की ताकत को जोड़ना और आखिर में 2047 तक पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर मिलिट्री बनाना। अब इस स्लाइड में जो है वो वाकई दिलचस्प है। भविष्य की लड़ाइयों के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की तैयारी हो रही है। हम बात कर रहे हैं स्पेस कमांड, साइबर कमांड और तो और कॉग्निटिव वॉरफेयर के लिए भी एक फोर्स की। इसका मतलब है कि ये मान लिया गया है कि भविष्य की जंग सिर्फ जमीन, समंदर और हवा में नहीं लड़ी जाएगी। लेकिन आत्मनिर्भरता की ये राहत चुनौतियों से भरी हुई है। आज की हकीकत ये है कि भारत अब भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है और रूस जैसे देशों पर यह निर्भरता भू राजनीतिक तौर पर एक बड़ा जोखिम भी है। तो ये पूरी बातचीत हमें उसी बुनियादी सवाल पर वापस ले आती है, आज की तैयारी और कल की आत्मनिर्भरता के बीच का चुनाव। भारत जो भी रास्ता चुनेगा वो न सिर्फ उसकी सुरक्षा तय करेगा, बल्कि आने वाले दशकों में दुनिया के मंच पर उसकी जगह भी तय करेगा।